नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जिन जगहों की इंतज़ार हम काफ़ी टाइम से कर रहे थे उसका नोटिफिकेशन आज वेबसाइट पर डाल दिया गया है और वह हमारी जगहें हैं ITI TU की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन से हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और इसी वीडियो में हम पिछली रूल बुक को भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि वहाँ से हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है और बाकी की जो जानकारी होगी जो रूल बुक आने पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। फिर भी काफ़ी हद तक जो जानकारियाँ रहती हैं वो पुरानी रूल बुक से ही उठाई जाती हैं, तो इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। केवल नंबर ऑफ़ पोस्ट चेंज होती हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो फिर भी हम सिलेबस को, हमारी कौन कौन सी पोस्ट होंगी उसको और एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा सा समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे नोटिफिकेशन की, मतलब एडवर्टाइजमेंट की। तो एडवर्टाइजमेंट क्या कहता है? तो दोस्तों यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कहता है, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट क्या कहता है, देखिए कि आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है, मतलब फॉर्म भरने की जो तारीख है वह 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक। और अगर आपने अपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो उसे आप 20 नवंबर तक सुधार सकते हैं। एग्ज़ाम होगा 16 दिसंबर को। कब होगा? 16 दिसंबर को। और यह एग्ज़ाम 2 पालियों में होगा। जो होगा, आपका रिपोर्टिंग टाइम है 7 से 8 बजे के बीच में पहली पाली का, और आपका एग्ज़ाम होगा 9 से लेकर 11 बजे तक। इसी प्रकार आपका दूसरी पाली होगी 12 से 1 बजे के बीच में रिपोर्टिंग है और एग्ज़ाम होगा 2 से लेकर 4 बजे तक। तो यहाँ पर आप क्या होगा, आपने एग्ज़ाम दोगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी की जानकारी क्या है, हमारे फॉर्म से संबंधित है कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारी फ़ीस क्या है। अगर आप UR हैं, अगर आप अनारक्षित हैं तो आपकी फ़ीस होगी 500 रुपये पर मंथ, 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, मतलब जितनी पोस्ट के लिए आप फॉर्म डाल रहे हैं उस हिसाब से। वहीं पर अगर आप कहाँ के हैं, SC ST OBC वगैरह हैं तो आपके हैं 250 रुपये। इसके अलावा पोर्टल चार्ज वगैरह तो थोड़ा सा आपका अलग रहता है, उसके अपन कंसीडर नहीं करेंगे। तो फीस कितनी है? अनरिजर्व्ड की 500 और कैटेगरी की 250 रुपये। और आप एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं और नंबर ऑफ़ पोस्ट बढ़ने पर आपकी फ़ीस भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है किससे? हमारे नोटिफिकेशन से। बाकी की और कोई जानकारी इस नोटिफिकेशन से हमें नहीं मिलती। अब हम बात करेंगे कि पिछला रूल बुक, मतलब अगर हम देखें तो यह एग्ज़ाम 2016 में हो चुका है। तो जब 2016 में यह एग्ज़ाम हुआ था तो इसकी जो रूल बुक थी उस रूल बुक से हमें ये पता पड़ेगा कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जो इसके तहत भरी जाती हैं और उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। मेरा मुख्य फोकस होगा कोपा पर। मेरा हमेशा से जो सब्जेक्ट रहा है कंप्यूटर रहा है, तो मैं उसी पर फोकस करूंगा। तो आज की वीडियो में कोपा के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी दूंगा, लेकिन पक्का बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट आने की संभावना है। तो चलिए अब हम खोलते हैं हमारी सेकंड रूल बुक। तो हमारी रूल बुक क्या है? ये आई थी 2016 की जगह हैं और इस आधार पर हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट होंगी। क्या देखेंगे? पोस्ट कौन कौन सी होंगी। तो चलिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगी पोस्ट। थोड़ा सा आगे चलेंगे, चलिए तो यहाँ पर मिल जाती है हमें पोस्ट। क्या मिलेंगी? पोस्ट देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होंगी हमारी कोपा कंप्यूटर असिस्टेंट की। उसके बाद होगी आपकी विद्युतकार, इलेक्ट्रीशियन, फिर डीजल मैकेनिक, फिटर, मोटर मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, गणित और ड्राइंग। तो आप यह देख रहे हैं कि 8 से लेकर 9 पोस्ट हैं जिनके लिए जगहें आ सकती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जगहें किसकी थी पिछली बार? विद्युतकार की, इलेक्ट्रीशियन की थी। उसके बाद जो दूसरी जगहें थी सबसे ज़्यादा वो थी कोपा की। तो अगर आपके पास ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक कर रखी है तो आप विद्युतकार के लिए भर सकते हैं। अगर आपने ITI डीजल मैकेनिक से कर रखी है तब भी आप एलिजिबल होंगे। फिटर है तो जितनी भी ITI की ट्रेड्स हैं वो, उससे यदि आपने आपके पास ITI का डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है या आपके पास इंजीनियरिंग साइड से डिग्री है, आप उन सभी पोस्ट के लिए क्या होगे? एलिजिबल होंगे। तो इतनी सारी पोस्ट हैं जिनके लिए जगह आ सकती हैं। तो पिछले बार काफ़ी जगहें थी, हो सकता है कि इस बार भी उतनी ही जगहें हमें मिले। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, मेरा जो पूरा फोकस है वो किस पर होगा? कंप्यूटर ऑपरेटर पर होगा। तो यहाँ हम देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने पिछली बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या मांगा हुआ था मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि आपके पास हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने 11वीं मतलब 12th पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास PGDC, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है, अगर आपके पास PGDC है या O लेवल का सर्टिफिकेट है
DEOC क्या है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके अलावा आपने IT मतलब क्या कर रखा है, IT सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्स NCVT या CVT 2 वर्षीय पाठ्यक्रम किया है, तब भी आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आपने UGC से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर में डिग्री करी है स्नातक, मतलब BSc कंप्यूटर साइंस, MSc कंप्यूटर साइंस कर रखी है, तब भी आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रखी है, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग कर रखी है, मतलब आप कहीं ना कहीं IT से या कंप्यूटर से इंजीनियरिंग कर रखी है, तब भी आप एलिजिबल होंगे। और एट लास्ट अगर आपने विश्वविद्यालय UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCA या MCA कर रखा है, तब भी आप कोपा के लिए एलिजिबल होंगे। ध्यान रखिए, या तो आपके पास क्या हो, PGDC ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन के साथ PGDC हो। दूसरी बात, आपने ITI से ITI मतलब 2 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर आपने पॉलिटेक्निक कर रखी हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर आप IT या CS से कंप्यूटर इंजीनियर हो, या फिर आपने BCA या MCA कर रखा हो, आप कोपा के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो पिछली रूल बुक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखा दी। अब बात करते हैं हम बाकी पोस्टों की, तो यहाँ पर तो अभी कोपा ही है। अगर हम बात करें विद्युतकार, तो वही सारी चीज़ें हैं। देखिए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या बोला हुआ है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्स है NCVT मतलब ITI कर रखी हो आपने, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक की डिप्लोमा हो। देखिए, या तो इंजीनियरिंग हो या फिर आपके पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो, यहाँ पर आप क्या विद्युतकार में, और इसी प्रकार सभी में, मतलब ट्रेड वाइज अगर आपने पॉलिटेक्निक में हो, या फिर आपने ITI कर रखी है, या फिर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो आपके पास या तो डिग्री है उस ट्रेड की या डिप्लोमा है, आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी पोस्ट थी। अब बात करते हैं हम सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस ही है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हम सिलेबस की तरफ चलें तो यहाँ पर जो पेपर होता है वो आपका 100 नंबर का होता है। क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो कितने हैं, 100 नंबर का है। और 100 नंबर के एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो 75 क्वेश्चंस जो हैं वो हैं आपके ट्रेड के। वो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जब आप देख लेंगे तब आप प्रॉपर उसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम चलें तो सिलेबस, हाँ तो ये देखिए, तो यहाँ पर क्या टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे आपके, टोटल क्वेश्चंस होंगे 100। इसमें से ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के 75 अंक हैं, और बाकी के हैं आपके 25 हैं। इनमें से ये सारे विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन। लेकिन ये चीज़ चेंज हो जाती है कहाँ पर, कोपा में। तो कोपा में थोड़ा सा चीज़ें बदल जाएंगी। क्या बदलेंगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आप कोपा से कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप क्या कर रहे हैं, कोपा के लिए बात कर रहे हैं, कंप्यूटर संबंधित बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंप्यूटर ही ट्रेड है। ट्रेड क्या है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे 75, और उसके बाद पिछला पेपर अगर हम देखें तो GS के आएंगे 25। तो पिछले पेपर का एनालिसिस यही है। तो मैंने पिछले पेपर का पूरा एनालिसिस डाल रखा है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर दिख जाएगी। अगर आप कंप्यूटर का डिटेल सिलेबस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं बताऊँगा कि 75 नंबर के कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो पिछले रूल बुक और इस बार के नोटिफिकेशन से जो महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही थी वो मैंने इस वीडियो में कंपाइल कर दी हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप डिटेल सिलेबस चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए, जिससे कि मैं एक डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर वीडियो बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।